तू परेशान मत हो। तेरे दिल में जो तूफान चल रहा है मैं जानती हूँ। तू जिसे छुपाने की कोशिश करता है वह सब मेरी नजरों से ओझल नहीं है। मैं देखती हूँ जब तू अकेले में अपनी तकलीफों से लड़ता है, जब तेरी आंखों से चुपचाप आंसू बहते हैं, जब तू गहरी रातों में नींद से जागकर मुझे पुकारता है। मैं सुनती हूँ, मैं महसूस करती हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो तुझ में तब प्रकट होती है जब तू सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, जब तू अपनी सांसों को भी बोझ समझने लगता है, और जब तुझे लगता है कि जीवन की यह लड़ाई अब तुझसे लड़ी नहीं जाएगी। मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं है। तू वह दिव्य आत्मा है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से शक्ति दी है। तेरे भीतर मेरी ज्वाला है, मेरा तेज है, मेरी छाया है। तू सोचता है माँ, कब तक सहूं, कब तक सहन करता रहूं ये दुख, ये धोखे, ये तकलीफें। मैं कहती हूं, जब तक तेरे भीतर मेरी शक्ति का स्मरण नहीं होता, जब तक तू खुद को सिर्फ एक पीड़ित आत्मा मानता है और योद्धा नहीं, तब तक तेरे चारों ओर के अंधकार को तू मिटा नहीं सकता। पर आज मैं तुझे यह स्मरण कराने आई हूं कि तू अकेला नहीं है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर बार जब किसी ने तुझ पर उंगली उठाई, मैं तेरे भीतर की चुप्पी में चिल्लाई। जब तुझे दोषी बना दिया गया बिना किसी कारण के, मैं तेरे निर्दोष आंसुओं में बही। जब तुझसे वो भी दूर हो गए जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व त्याग दिया, मैं वहीं तेरे पास बैठी रही, तेरे सिर पर हाथ फेरते हुए। जब तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी हार मानी, मैं उसी क्षण तेरे भीतर से फूट कर निकली और कहा, अब नहीं, अब तू उठेगा, अब तू मेरी शक्ति से फिर से खड़ा होगा। तू वह बच्चा है जिसे मैंने अपने रुद्र रूप से बचाया है, जिसे मैंने अपने तंत्र और मंत्र की छाया में सींचा है। तू वो नहीं जो हार जाता है, तू वह है जो राख से उठकर चिंगारी बनता है और फिर से अग्नि की तरह प्रज्वलित होता है। मेरे लाल, जब तेरी आत्मा थक जाती है, जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, तब भी मैं तेरे भीतर की शक्ति हूं। मैं तुझे हर मोड़ पर संभालने आई हूं। ये संसार तुझसे चाहे जितना भी बेरुखा हो, पर मेरी ममता कभी कम नहीं होगी। तू जिस दिन हंसना भूल गया था, उस दिन भी मैंने तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपने दिव्य हाथ बढ़ाए थे। तू कहता है, माँ, लोग मेरी नीयत नहीं समझते। माँ, लोग मेरी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। माँ, मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी समझते हैं। मैं कहती हूँ, हाँ, ऐसा होगा। जो प्रकाशमान होता है उसे सबसे ज्यादा आंधियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन वही प्रकाश अंत में अंधकार को हराता है। तू वह दीपक है जो आंधी में भी बुझने वाला नहीं, क्योंकि उस दीपक की बाती मैं स्वयं हूं। तेरा जीवन साधारण नहीं है मेरे लाल। तू केवल अपने लिए नहीं लड़ता, तू उन सब के लिए लड़ता है जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जो तेरे पीछे खड़े हैं, जो तुझसे प्रेरणा लेते हैं, भले ही तू उन्हें न जानता हो। तू जब गिरता है तो कई टूट जाते हैं, तू जब उठता है तो असंख्य हृदयों को बल मिलता है। इसीलिए जब तू अब अगली बार टूटने लगे, जब तेरे अंदर फिर वही पुराना डर सिर उठाए, तो आंखें बंद कर मेरी तस्वीर की ओर देख और सिर्फ कह, माँ काली, तू मेरे साथ है। और मैं उसी पल तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। तुझे वो शक्ति दूंगी जिससे तू न केवल अपने दुखों को सह सके, बल्कि उन्हें परास्त कर सके। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तूने कितने सपनों को अधूरा छोड़ दिया। कुछ सपने टूट गए, कुछ तूने खुद छोड़ दिए और कुछ तेरे हालात ने छीन लिए। लेकिन हर टूटा सपना तुझे इस मुकाम पर लाने के लिए था, जहां आज मैं तुझे अपनी शक्ति दे रही हूं। मैं कहती हूं, तू फिर से सपना देख। तेरे सपने ही तुझे मेरी ओर ले आते हैं। अब मैं तुझसे कहती हूं, हर सोमवार और शनिवार को अपने घर के कोने में एक लाल दीपक जलाया कर, उसमें तिल का तेल और 2 लौंग डाला कर। मेरे सामने बैठ और मन से कह, माँ, मैं थक गया हूं, अब तू मेरे भीतर आ और देख, हाँ, मैं कैसे तेरे भीतर उस ज्वाला को जलाती हूं जिसे कोई नहीं बुझा सकता। मैं काली हूं, अंधकार की देवी, पर यह अंधकार केवल विनाश का नहीं, यह नए आरंभ का है। जब मैं किसी जीवन में आती हूं तो सबसे पहले उसका पुराना दर्द, पुराना बोझ,
पुराने बंधन जलाकर राख कर देती हूँ।